हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके किस डिसीजन से या आपकी किस एक्टिविटी से या आपकी किस बात से आपके पर्सन डरते हैं। ख़ातून हो या मर्द, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर रीड करूँगी कि आपकी किस बात से या आपके किस फ़ैसले से आपके पर्सन को आपसे डर लगता है। ठीक है, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सबसे पहले आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ देखेंगे, आपका पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या हैबिट्स हैं आपकी, वो सब चेक करेंगे। उसके बाद और आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है दोनों के दरमियान। और उसी में शायद पता भी चल जाएगा कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी आदत, कौन सी बात, किस डिसीजन से उनको आपके डर लगता है। सबसे पहले आपकी एक्टिविटीज़। इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव। आप ऐसा लग रहा है जैसे खींच रहे हैं ये चीज़। जब उनको मालूम है, आपको मालूम है कि उनको आपकी बेइंतहा इस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप इसी चीज़ को ज़रा होल्ड कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपकू लग रहे हैं। क्रीपिंग, खामोशी से देखा जा रहा है, आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और क्रीपिंग एक इस तरह से देखना जिसमें खौफ हो, डर के मारे देखना, डर के देखना, खामोशी से नोटिस करना। एन ऑफ़र, मे बी आप अभी एक दो दिन में उनकी तरफ से कोई ऑफ़र रिसीव करें, कॉफ़ी पे चलने की, कॉफ़ी पर, डेट पर, राउंड पर एक चक्कर लगा कर आते हैं, इस तरह की कोई चीज़। क्या लाइफ की आपकी एक्टिविटीज़ हैं। आपका दिल चाह रहा है कि आप उनको ऑफ़र करें, कॉल करें, वीकेंड आ रहा है, चलो कहीं चलते हैं। एंड पॉजिटिव सोल है आपकी, पॉजिटिव हैं आप, ये चीज़ तो अच्छी पता चल रही। हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी। पैसा बना रहे हैं आप, पैसा ही बनाने में लग गए हैं, पैसा बनाए जा रहे हैं। बस पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, इससे भी पैसा मिल जाए, उससे भी पैसा मिल जाए। हसलिंग, लुकिंग फॉर मनी, जितना जल्दी भी जल्दी पैसे बना लो, जितनी अर्निंग कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। बिकॉज़ ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। जहाँ आपको पता चलता है कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा इनकम मिल सकती है, आप फ़ौरन उस तरफ हो जाते हैं। और यू आर गुड इनफ इन मैनेजिंग द टाइम, काफ़ी अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आप टाइम मैनेज करते हैं, इसलिए आप मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू पैसे कमाने में अच्छे हैं। और बिफ़ोर समथिंग हैपन्स, आप अपनी सेविंग्स को रेडी रखते हैं कि कुछ भी कल को कुछ हो तो ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, और ये सब कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं। आप मिस्टीरियस हुए हैं आजकल बहुत ज़्यादा। द चेज़र, आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन, फियर ऑफ अबैंडमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसी। आई थिंक आपका ऑरा ज़रा ज़्यादा है। और जिस चीज़ से जो डर ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है वो अबैंडमेंट का नज़र आ रहा है, छुट जाने का नज़र आ रहा है, रिश्ता ख़त्म हो जाने का नज़र आ रहा है। हर वक्त पीछे भागना, हर वक्त दौड़े लगाना। आप शायद हर दफ़ा इनको मनाते हैं, आप हर दफ़ा इनके साथ मामलात सेटल कर देते हैं। एंड नाउ यू आर टायर्ड। मास्क, हिडन ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैस लाइटिंग, पर्सोनिफाई। जैसे आजकल आपकी ख़ुद की एक्टिविटीज़ हैं ना, आपके पर्सन बिल्कुल सेम वैसा ही आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। जो रियली अगर उनको किसी चीज़ का फ़ियर हो रहा है, वो उन्होंने उसको कवर किया हुआ है, और अपनी जो खौफज़दा फीलिंग्स हैं उनको उन्होंने हाइड किया हुआ है, और प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे मुझे भी कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेट है जनाब। हो सकता है इनको ये डाउट हो कि आपका अगर कोई पुराना अफेयर था तो यू आर इनटू इट। और मीटिंग समवन न्यू, मे बी आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं। सेटिंग अ डेट की बात 2 दफ़ा आई है, शायद आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड है, और या ये आपको ऑनलाइन मिले थे, आप लोग ऑनलाइन
साइबर फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक दूसरे से इंस्टा फेसबुक पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, और थिंग्स लाइक दैट. हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप. मे बी आपने इनको आजकल ये चीज़ बावर करवाई है कि हम दोनों के दरमियान रिस्पेक्ट की कमी है, हम दोनों के दरमियान बराबरी की कमी है. बिकॉज चेज़र अगर मुस्तकिल हर तरफ मुझको भागना पड़े, मुझको रिश्ता बचाना पड़े, मुझे ही सब कुछ करना पड़े, तो इट्स ऑल गुड. अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है दैट आपने अपने आप को थोड़ा पॉज कर दिया है, आप खुद ही बैक हो गए हैं, और आप दोनों के दरमियान चीज़ें सेटल्ड नहीं लग रही, सही नहीं लग रही हैं. हर्ट हैं आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा, और हर्ट हैं ऑफ कोर्स. लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ. नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट. गलती सुधारने की बात लग भी रही है, लेकिन एफर्ट ज़रा कम नज़र आ रही है. ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी किस बात से, किस डिसीजन से, किस आदत से उनको डर लगता है. यू आर गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ अपने आप को संभालने वाला पर्सन. आपके पास हमेशा किसी चीज़ को सेट करने के लिए ऑफ़र होती है कि चलो यार रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, मामला रफ़ा दफ़ा करते हैं, चलो ख़त्म करते हैं बात को, चलो कोई बात नहीं, हो गया. बट अभी आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा टफ़ टाइम दे रहे हैं, और आप ख़ुद भी जबकि डरे हुए हैं. बिकॉज़ हर दफ़ा अगर इंसान दबता रहे और फिर वो एकदम से कोई अपना मूड चेंज करता है और कोई नया फ़ैसला लेने के जोन में आता है, तो उसको ख़ुद भी डर लग रहा होता है, क्योंकि उसने पहले ऐसे कभी किया नहीं होता. वो हमेशा एक को डिपेंडेंसीज़ में रहा होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है. सेकेंडली, अगर मैं आपके पर्सन के खौफ की बात करूँ, तो उन्होंने अब तक ये सीखा ही नहीं कि चेजिंग करते कैसे. आपको तो उन्होंने बहुत पीछे दौड़वाया है, ये छोड़ा मैंने, तब छोड़ा मैंने, ये छोड़ा मैंने, तब छोड़ा मैंने, तो उसमें आपने बहुत दफ़ा इनको सेटल किया है, मनाया है. लेकिन अब अगर आपने ये वाला रुख खुद अपनाया है, तो इनको डर लग रहा है कि मैंने तो जो एक चीज़ सीखी नहीं, मुझे आती नहीं, मैं इसको कैसे जो है ना वो चेज़ करूँ या इसके पीछे कैसे भागूँ, क्योंकि अब तो मामला उल्टा हो गया है, अब तो कॉइन फ्लिप हो गई है, अब तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, ये मुझ पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, और इसने मल्टीपल सोर्सेज से अपने आप को स्टेबल भी किया हुआ है. तो फिर अब क्या होगा, अब तो मुझे पीछे भागना पड़ेगा. वो चीज़ मैंने सीखी नहीं, वो मुझे चीज़ आती नहीं है, मेरी तो ईगो है, मेरा तो फ़िला है, तो डर डिमका है. एंड देन हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, जो असल में ये जो महसूस कर रहे हैं ना ये जो है इनको डर लग रहा है, तो ये सामने आपके प्रिटेंड ही कर सकते हैं कि जैसे नहीं सामने शेर खड़ा हुआ है और बोलने नहीं, चोटी है ये, बिल्कुल इस तरह का, इस लेवल का जो है ना वो फेक प्रिटेंड करना. दूसरा हो सकता है जिस वजह से इनको डर लग रहा है, आपने इनको किसी के साथ ऑनलाइन पकड़ा, इनकी चैटिंग पकड़ ली, इनकी चैट देख ली, इनका किसी के साथ टेक्सटिंग मैसेजेस देख लिया, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगा कि देखो इसने मेरे साथ भी यही किया था, अब इसका नया भी यही हो रहा. फिर आपने जब उसके ऊपर इनको बोला तो उन्होंने कहा तो तुमने भी तो यही किया था, अगर कोई और अब मुझे मिल रहा है तो फिर क्या. दैट इज़ समथिंग एब्यूजिव. कोई है आपकी लाइफ में और फिर आप ये कर रहे हैं, तो वो चीटिंग के ज़ुमरे में आता है, और ये शायद मल्टीपल टाइम हो चुका है. एंड नाउ यू आर टोटली हर्ट. अब ये तो यहाँ से पता चल गया, ये यहाँ से बिल्कुल क्लियरली पता चल गया कि जनाब क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या बातें हैं. अब हम बाकायदा तौर पे टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपकी किस डिसीजन से, आपकी किस बात से, आपकी किस आदत से डरते हैं. आपके पर्सन को आपकी किस आदत से, किस डिसीजन से डर लगता है. आपके पर्सन को आपकी किस आदत से, किस डिसीजन से डर लगता है. आपके पर्सन को आपकी किस आदत से, किस डिसीजन से डर लगता है. 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Temperance, Sagittarius, 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Sun. Wow. Well, honestly, आपका कोई एक शोल्डर मौजूद है. रिलेशनशिप में रहने के बावजूद यू नो दैट समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू. आपका कोई पर्सन है, कोई साइड में कोई ऐसा सपोर्टिंग सोर्स आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप कन्फ्रंट करने की पोजीशन में. इनको आपकी किस आदत से, किस डिसीजन से डर लगता है.
बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स में जब कभी भी आप दोनों डिफरेंट पोल अपार्ट होते हैं तो आपको फ़ौरन ही होता है कि ये जो लस्ट है, ये जो इंटीमेसी है, ये जो फ्लर्ट एटीट्यूड है ना, ये फिर मेरे साथ ना किया जाए, ये आपको फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एंड यू आर वेरी गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ डिलेइंग इट। आप बहुत अच्छे तरीके से पॉज देना, गैप देना, पेशेंस शो करना, आपके सब्र से, एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि इनको आपके पेशेंस से ना बहुत डर लगता है कि आप बहुत साबिर हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो, आपको कोई मसला हो, आपको कुछ हो, आप इनको अप्रोच नहीं करते, इनको आप बिल्कुल साइड पे कर देते कि तुम अपना पूरा फ्लर्ट और अपनी इंटीमेसी का टोकरा लेकर ना एक कोने में बैठ जाओ। इनको आपकी किस आदत से डर लगता है? ये आपको प्रोवोक करते होंगे कि आप फड्डा करें, या आपको पिंच करते होंगे, आपको ट्रिगर करते होंगे, लेकिन आप समझते हैं इनकी फितरत को और आप इनके साथ उस तरह बिहेव नहीं करते जिस तरह ये चाह रहे होते हैं। क्योंकि आप देखिए कितना क्रीपी स्माइलिंग फेस है कि जानबूझ के मैंने तपाया ताकि ये चिढ़े और चिढ़ के मुझसे लड़े, और ये मेंटल पीस के लिए ठीक नहीं है। इनको आपकी किस आदत से डर लगता है? ये ख़ुद किसी सिचुएशन में स्केप्टिकल हो सकते हैं, लेकिन आप स्केप्टिकल नहीं हैं। अगर इनको आपकी इस आदत से और इस एक्ट से डर लगता है, इसको ज़्यादा तंग किया ना, तो इसने एक फ़ैसला सुना देना है, बिकॉज़ इसको अपनी खुशी की फ़िक्र है। ये इसको खुशी से डिप्राइव्ड बहुत अरसे तक अगर रखो तो फिर ये उसको वैल्यू नहीं करेगा या करेगी। जो हालात इसको मैंने दिए हैं, वो फिर इमीडिएटली इस बात के बारे में सोचेगा कि फ़ायदा क्या है जब मुझे इस रिश्ते में रहते हुए खुशी नहीं मिल रही। आप एकदम से फ़ैसला करते हैं, जिससे वो डरते हैं कि अगर एकदम से फ़ैसला कर लिया इसने, एकदम से इसकी ये जो आदत कुछ करने की है, सडन अनाउंसमेंट जिसे कहते हैं ना, आपने खबर सुना दी, द सन कार्ड, एक्साइटेड न्यूज़, अमेजिंग न्यूज़, एक साथ बता दी, चलो जी गुड न्यूज़ आ गई, ख़त्म बात। इनको इस बात से डर लगता है कि पता ही नहीं चलेगा अगर इसने पीछे से प्लानिंग की हुई होगी तो मेरे लिए कहीं आहा मोमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो ये है। लेट्स सी कि यहाँ पर एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप को डिफेंड करना इनको बहुत अच्छी तरह आता है, और शायद ये आपको बहुत सारी जगहों पर ना सामने खड़ा कर देते हैं कि यार मुझसे ये पंगा हो, मतलब कहते नहीं होंगे बाकायदा तौर पे, लेकिन इनको आपकी किस आदत से डर लगता है कि कहीं वो दिन ना आ जाए जब आप इनके डिफेंस के लिए खड़े होना छोड़ दें, क्योंकि अभी तो मामला आपका और इनके दरमियान चल रहा है। इनको लगता है आप अपने सेल्फ डिफेंस में बहुत वीक हैं। कोई एक आध दफ़ा आपने नज़ारा करा दिया है, और वो सेल्फ डिफेंस आपका ये है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। आप फिर कहते हैं बस अब बात ख़त्म, अब आप मुझे अप्रोच ना कीजिएगा, चेज़र वाली बात। इनको इस बात से डर लगता है कि अगर मैंने इसको ज़्यादा तंग किया तो फिर कहीं ये दीवारें, ये बाउंड्रीज ज़्यादा ही ना बढ़ जाएं। तो इतना ही, इसी लेवल पे तंग करो जितने लेवल पर मामलात सही रहें। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। ट्रिगर बड़े लेवल पर करना, भंड ज़्यादा बड़ा करना, तंग ज़्यादा बड़ा करना, और माफ़ी ऐसे मांगना कि जैसे डस्टबिन में पड़ी हुई है, ले लो, ठीक है, मुंह पे मारो। ये चीज़ जो है इनको लगता है कि नहीं, जब बड़ा अटेम्प्ट किया है तो बड़े लेवल पर माफ़ी मांगी जाए, खमियाजा जिसे कहते हैं ना, कि भुगतो इसका। आप विद द पेज ऑफ कप्स, इनके पास हमेशा एक डर खुला हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है इनको अब ऐसा डर लगने लगा है कि अब जो है ना, ये ना ये वाइब मिलेगी ना, तुम्हारे पीछे कोई पीछा करेगा ना, तुम्हारे साथ चिक चिक पैपे होगी ना, तुम्हारी डिफेंस के लिए कोई खड़ा होगा। अब तुम अपना सारा फ्लड, अपनी सारी प्रोवोकेशन जो है ना अपने पास रखो। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लग रहा है कि आपने ये चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब आप इनके, अब लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ होना, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा आसान होगा, आपने लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दिया। टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड, यू आर वेरी वर्कaholic।
जब कभी भी आप दोनों के दरमियान कोई सिचुएशन होती है, आप इतना ज़्यादा काम में लग जाते हैं, इतना ज़्यादा काम में लग जाते हैं कि आपको ये वाला फेज़ नज़र ना आए। उनको आपकी किस आदत से डर लगता है? अगर आप अकेले अपना पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट, पूरा सेटअप लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, तो फिर ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। इनको इस चीज़ से डर लगता है। इनको आपके एक्स्ट्रा लेवल पर काम करने, अपना वर्कaholic रूटीन में एग्जॉस्ट होने से डर लगता है कि क्योंकि इंसान अगर अपने आप को बांटना चाह रहा है, अपना जहन डाइवर्ट करना चाह रहा है और वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है, तो मेहनत तो रंग लाती है ना। और जब वो रंग लाती है तो वो पैसा लाती है, जब वो पैसा लाती है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाती है। तो वो जो मैंने आपको मल्टीटास्किंग करने की बात कही थी, बड़े अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, वो यही है। तो उसमें जो है ना, पेशेंस जो है वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। आप काम में जुट जाते हैं, आप फिक्सिंग में जुट जाते हैं और आपको उस पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता है। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट ऑफ वांड्स। मुझे लग रहा है आजकल के दिनों में आपने बहुत क्लियरली इनको कम्युनिकेट कर दिया कि बेटा ये आना जाना नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में। मेरे साथ रहना है तो टिक के रहो, नहीं रहना तो फिर जाओ। तुम्हारे मूड के हिसाब से अब नहीं मामला होंगे कि तुम्हारा जब दिल चाह रहा है फ्लर्ट और रोमांस करने का तो मैं आ जाऊँ, और जब मेरा दिल चाह रहा है तो तुम बोलो कि मेरी तो ज़िंदगी झंड हुई हुई है। तो ये वाली चीज़ आपने बिल्कुल इनको जो है ना क्लियरली, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए क्लियरली आपने इनको, और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। द सन कार्ड, द डेथ। मैंने कहा था अब अपनी खुशी को प्रायोरिटी देंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि आपका एक थ्रेटनिंग जेस्चर चल रहा है। आपने इनको लिटरली फाइनल कॉल दी हुई है, जिससे ये डर भी रहे हैं या इनको आपकी इस आदत से डर लगता है। आपने शायद थोड़े अरसे पहले इनको कह दिया होगा कि देखो अब अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान ये मसला हुआ ना कि मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा, मैंने तुम्हें कहीं फ्लर्ट करते हुए देखा, मैंने ये देखा कि तुम बार बार मुझको अब्यूज़ कर रहे हो या कर रही हो, अगर मुझे ज़रा सा भी पता चला तो बस फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान, फिर हम दोनों की खुशी ये होगी, हम दोनों के दरमियान एक सेटल मोमेंट ये होगा कि फिर हमारे तुम्हारे दरमियान अब मामलात नहीं रहेंगे। तो इनको आपके बेसिकली यानी रीडिंग कहाँ से शुरू हुई और इसने एंड करके वो बात ख़त्म कर दी कि आपके पर्सन को आपके इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इससे पहले वो आपकी इनाग्रेशन में रिबन काटें कि अब हम एक नहीं रहे। आपने पहले ही उनको ये नज़ारे करा दिए कि अब अगर मुझे मज़ीद तंग किया तो बस फिर टाटा बाय बाय, एंड यू हैव समबडी इन योर लाइफ, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपकी किस आदत से डर लगता है? मैं आपकी पर्सनालिटी को अगर यहाँ पे जज करूँ, आप बहुत सारी चीज़ें अपने पर्सन के लिए करते थे, अब आपने वो करना छोड़ दिया। अब आप वही एफ़र्ट अपने लिए जब कर रहे हैं तो उनका खौफ बढ़ रहा है। उनको डर लगता है कि अब तो मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, अब सब कुछ इसका अपने लिए हो रहा है। वो मैं 8 ऑफ पेंटिकल से देख सकती हूँ। तो अब अगर ये आपकी तरफ वापस भी पलटते हैं या आपको मनाते भी हैं, तो वो उसकी इंटेंसिटी या उसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं होता जितनी बड़ी गलती या जितनी बड़ी तकलीफ़ दी होती है। तो उसमें हर दफ़ा एक ही बंदा हर्ट हो, फिर वही मान भी जाए, तो फिर जब एक इंसान कहते ना ठीक है जनाब, आपको मेरे अंदर इतनी खामियां नज़र आती हैं, आपके पास मेरे लिए कोई तारीफ़ी कलामात नहीं है, तो मैंने तस्लीम किया, आप जाएं छाड़ेबाजी करें, आप डरें, आप कुछ भी करें, सब कुछ करें, मैं इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को डाइवर्ट करने में अपने लिए मेहनत भी करूं, सब कुछ करूं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलूं, फिर पैसा भी आने लगे। तो जब सब कुछ मैं सही कर ही रहा हूँ, कर ही रही हूँ, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, और फिर इस चीज़ से आपके पर्सन की जाती है जान। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ भी लगे कि मुझे यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। इंशाल्लाह आजकल परसों में मैं हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी रीडिंग अपलोड करूँगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।